उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जहां एक और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है, तो वहीं दूसरी सीएम योगी इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के कृषि मंत्री और उपचुनाव प्रभारी सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद भाजपा इस उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है। लिहाजा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मैंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा के साथ अयोध्या पहुंचे और पूर्व भाजपा सांसद लल्लू सिंह से मुलाकात करने के बाद स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ बैठक के बाद सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बात करते हुए अपने पूर्व के वक्तव्यों पर सफाई देते हुए कुछ अहम बातें कही। पहले ये कि अयोध्या की हार से आघात लगा है, जो कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे ठीक कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या की हार दुखद है और यह एक आघात लगा है और जो हमारी कमियां रही हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो तथ्य आएंगे वो हम आपको उजागर नहीं कर सकते। हमें अपनी आंतरिक मीमांसा की बात है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। वहीं आगे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए इमरजेंसी की बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने संविधान बदलने के नाम पर लोगों को गुमराह किया है, जबकि 1975 में देश के लोगों ने इमरजेंसी का दुख भोगा है। 2019 में हमारे पास आज के मुकाबले बड़ा बहुमत था। अगर संविधान बदलना होता तो उसी समय ना बदल देते। गठबंधन ने तो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये बालू का किला बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। आगे कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, उन्होंने पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया, यूपीए ने गुमराह किया। ये संविधान बदलने की उन्होंने बात किया। मैं और मेरे मित्र माननीय लल्लू सिंह जी 1975 में हम लोगों ने कितना इमरजेंसी को भोगा, किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं पार कर सके। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अभी भी 240 तक यूपीए और कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। तो सुना आपने, ये हैं यूपी के कृषि मंत्री और उपचुनाव प्रभारी सूर्य प्रताप शाही, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने संविधान का भ्रम पैदा कर लोगों को गुमराह किया, लेकिन इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी और हम कमियों को दूर कर उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि उपचुनाव में जीत को लेकर किसके दावे कितने सच होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा होने के बाद भी भाजपा को अयोध्या से करारी हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।